हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है साउंड। साउंड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या साउंड किस तरीके की फॉर्म होती है और साथ ही साउंड के जो प्रोड्यूस करने के जो मेथड्स हैं आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साउंड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउंड मतलब क्या होता है? आवाज़। कि आवाज़ किस तरह से बन रही है। अच्छा, सबसे पहली बात तो आती है कि आवाज़ किस तरह से बन रही है, और फिर दूसरी बात कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आवाज़ किस तरह से निकाल पा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी तो साउंड ही हुई, ठीक है। इसमें भी साउंड चैप्टर में आएगा कि हमारे गले में से आवाज़ किस तरह से निकल रही है, तो वो भी हम साउंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारे जो कान हैं वो साउंड को सुन रहे हैं, तो वो भी एक साउंड ही हुआ। तो वो हमारा ईयर किस तरह से वर्क कर रहा है, ये सब बातें, इन सब बातों को डिटेल में। और साउंड होती है तो वेव होती है, वेव में क्या क्या उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसकी साउंड की, ये सब बातें हम किस में जानेंगे? साउंड चैप्टर में जानेंगे। हमारे ईयर की वर्किंग, हमारे गले में से आवाज़ कैसे आती है, वोकल कॉर्ड से आवाज़ कैसे आती है, साथ ही अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सब बातें हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में जानेंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सभी पढ़ते रहिए, जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं साउंड की। तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि साउंड क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। साउंड में मतलब क्या कह सकते हैं हम? एक एनर्जी होती है, ठीक है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके कारण ही हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। समझ पाई? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? सुन पा लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो, याद करते जाइए साथ के साथ कि साउंड एक फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म होती है। एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। बी एबल टू हियर विच मेक्स अस हियर, ठीक है। अब हमने बात करी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको याद रखनी है पूरे चैप्टर में, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेटिंग। कि कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेट की। तो वाइब्रेट की यदि हम बात करें कि वाइब्रेट किसे क्या बोलेंगे, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कि जब भी कोई चीज़ इस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड यही बोलते हैं, आगे पीछे, ठीक है, इस तरह से मूव करती है तो रैपिडली, देन रैपिडली मतलब एक के बाद एक, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट। जैसे आपने एक स्प्रिंग ली, आपने एक स्प्रिंग को दबाया और उसे छोड़ा, तो आप देखेंगे ना वो कुछ देर के लिए इस तरह से होगी, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं वाइब्रेशन। क्या बोल रहे हैं? वाइब्रेट, ठीक है। और ये जो पूरा वाइब्रेट हो रहा है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग। और ये जो पूरी टर्म हुई है उसको हम बोलेंगे वाइब्रेटिंग। कि वो चीज़ जो हिल रही है उस पूरे कंसेप्ट को तो हम बोल देंगे वाइब्रेटिंग। और वाइब्रेट करना किसे बोलेंगे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रैपिडली मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। मान लीजिए आपने एक किसी भी चीज़ को मारा तो उसकी जो वो क्या होती है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इस तरह से रैपिडली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं, और इसी से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। इसी को हम वाइब्रेट होना बोल रहे हैं। और जब वो चीज़ वाइब्रेट होगी तो उसको हम वाइब्रेटिंग बोल रहे हैं, इस पूरे टर्म को। और आपको पता है जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि मेनली क्या है? अच्छा, जैसे आपने गिटार वगैरह देखा है, तो गिटार में जब हम उसको तार को इस तरह से, उसके जो वायर्स होते हैं उसको यदि प्रेस करते हैं तो वो हिलते हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो वाइब्रेट हो रही है कोई भी चीज़ तो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग। कि कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेट हो रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। सभी को बात क्लियर होगी ये वाली, ठीक है। वाइब्रेट आपको क्लियर हुआ कि वाइब्रेट क्या है? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे की तरफ, रैपिडली, देन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। एंड दैट टर्म इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग। और इस टर्म को हम बोलेंगे क्या? कि वाइब्रेटिंग। तो कोई भी एक बात आपको दिमाग में लगानी, कोई भी चीज़ यदि इस तरह से रैपिडली मूव कर रही है उसको वाइब्रेशन बोलेंगे। और कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेशन कर रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड। ये बात आपको दिमाग में बोल रख लेनी है पूरे चैप्टर में, कि कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है?
तो देखिए स्टूडेंट, साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम पहला बोलते हैं बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। अभी मैंने आपको गिटार की बात करी थी ना। तो इसका जो एग्जांपल है एज इन सितार कह सकते हो, गिटार कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग मतलब तार होते हैं, धागे होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें प्रेस करते हैं, जैसे हम उन्हें प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। और उस वाइब्रेशन से हमें पता है क्या प्रोड्यूस होएगा, साउंड। कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेट कर रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड, कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, यदि आप गिटार के अंदर देखें, सितार के अंदर देखें, तो जब हम उनको वाइब्रेट करते हैं वायर्स को, तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जब हम वायर्स को, अच्छा, जैसे ही हम उन वायर्स को हिलाते हैं तो वाइब्रेट करते हैं। और वही हमें सीखना होता है। गिटार बजाना सीखने में क्या है, हमें ये देखना है कि वो किस तरह से साउंड निकालेगा। यही तो उसको गिटार सीखना बोल दिया, गिटार, हाँ इनको गिटार बजाना आता है, समझ में आया, क्योंकि वो उन वाइब्रेशन को जानते हैं कि वाइब्रेशन निकलेंगे कैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय वाइब्रेटिंग कॉलम्स। कॉलम्स के वाइब्रेट होने से भी, ठीक है, किस तरह से, जैसे मान लीजिए आप फ्लूट की हम बात करें, बांसुरी की हम बात करें, उसमें हॉल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, उससे भी हम साउंड क्या होता है, अलग अलग टाइप का साउंड निकाल लेते हैं। वाइब्रेशन होता है एयर का अंदर, और जिससे क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो सेकंड क्या हो गया, बाय वाइब्रेटिंग कॉलम्स। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। किसी भी चीज़ की झिल्ली को, मेम्ब्रेन को यदि हम वाइब्रेट कर दें तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। या कुछ याद आया, नहीं तो याद करो, तबला या फिर हम बात करें ढोलक की, तो उसमें जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, उसका जो पर्दा होता है, यदि हम उसे वाइब्रेट करते हैं बजा के, हम उसे बजाते हैं तबले को या फिर ढोलक को, कुछ भी आप कह लीजिए, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कोई भी चीज़ वाइब्रेशन करती है तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स। तो बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन तो आपको समझ में आया होगा, ढोलक हो या फिर तबला, हम उसमें उस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, वाइब्रेशन दे देते हैं, और वाइब्रेशन कोई भी चीज़ होती है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स। तो प्लेट्स किस तरह से प्रोड्यूस करती हैं साउंड। अच्छा, आपने साइकिल देखा है, साइकिल में जब हम वो जो उसकी जो बैल लगी होती है, साइकिल की जो बैल लगी हुई होती है, तो उसमें क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड। पहले वो वाइब्रेशन करती हैं और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है। क्या करती हैं वो साइकिल की बैल, उसके अंदर क्या होती है, प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वाइब्रेशन करती हैं और जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड। तो बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स। एक बार दोबारा मैं आपको बातें क्लियर करता हूँ कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमें सुनने के योग्य बनाती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट करना किसे कहते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रैपिडली मूव करना, इस तरह से। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्प्रिंग को रैपिडली मूव करेगी ना फटाफट, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। कोई भी चीज़ यदि वाइब्रेशन कर रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। फिर ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन आप समझ गए। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि आज साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने सीखा कि स्ट्रिंग को यदि आप वाइब्रेट कर रहे हो, हमें तो कोई भी चीज़ वाइब्रेट करनी है, और जब वो वाइब्रेट हो जाएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। तो स्ट्रिंग से, कॉलम से, मेम्ब्रेन से, जैसे आपको मैंने बताया तबला वगैरह, और मैंने आपको बताया प्लेट्स यदि एक दूसरे पे मूव करती है तो भी क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। आज हमने साउंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा एक टॉपिक था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। इसके बाद में कि हमारा वोकल कॉर्ड कैसे काम करता है ह्यूमन का, और साथ ही हम सुनते कैसे हैं, जो आपकी साउंड होती है वो वेव फॉर्म होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये सब हम इसमें अब धीरे धीरे जानेंगे चैप्टर के बारे में। साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता कैसे है, ठीक है, इसको ट्रैवल कौन कराता है, मीडियम में ट्रैवल कैसे होता है, ये सब सारी बातें हम किस में जानेंगे, इसमें आगे चैप्टर में जानेंगे। और जैसे जैसे अब इसके वीडियोस आएंगे आप उनमें सब जान पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, चीज़ें समझने की कोशिश करें, आपको श्योरली समझ में आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।